बिलासपुर न्यायधानी की पुलिस ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक संतोष तिवारी पर जानलेवा हमला कर करोड़ों की लूट करने वाले एक बेहद खतरनाक अंतर्राज्यीय गिरोह को बेनकाब किया है। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के मुख्य सरगनाओं सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें विनोद उर्फ बिन्नू प्रजापति अनूपपुर, करीम खान बरेली, विजय लांबा नई दिल्ली, मोनू उर्फ राहुल नोएडा और उसके स्थानीय मददगार इरफान अली, नारद उर्फ सुमित श्रीवास व राजू सोनकर शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में लूटा गया सामान और हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 5,33,000 रुपए नकद, 6 धारदार चाकू, एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल की गई महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति इको व रिनाल्ड क्विड कार शामिल है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस की गहन पूछताछ में इस गिरोह के खूंखार इरादों और सुपारी किलिंग की रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि बिलासपुर के ही राजू सोनकर का दयालबंद निवासी सब्जी व जमीन कारोबारी बंधु मौर्य के साथ पुराना प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था। इस विवाद के चलते राजू सोनकर ने बंधु मौर्य की हत्या करने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी तय की थी, जिसमें 6 लाख रुपए एडवांस के तौर पर गिरोह को दिए गए थे। गिरोह के सदस्यों को इसी काम के लिए दिल्ली और यूपी से खास तौर पर बुलाया गया था। गिरोह ने 18 दिसंबर 2025 को बंधु मौर्य की रेकी कर उन पर पिस्टल तान कर गाड़ी रुकवाने और हत्या की कोशिश भी की थी, लेकिन कारोबारी के सूझबूझ से भाग निकलने के कारण यह बड़ी साजिश नाकाम हो गई थी। महालक्ष्मी ज्वेलर्स, बिलासपुर के महालक्ष्मी ज्वेलर्स में के जो संचालक हैं वो अपना सामान लेकर आ रहे थे। रास्ते में इस तरीके की घटना, बहुत ही दुस्साहसपूर्ण घटना अपराधियों द्वारा की गई थी। उन पे हथौड़े से वार करके और कट्टे को भी चलाया गया था, उसका भी प्रयास किया गया था और उन्हीं की कार में रखे हुए सारे ज्वेलरी सब लेके भाग गए थे वहां से। और पुलिस ने अपनी प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए इन अपराधियों का पीछा किया, वो सब आपको पता ही है। और इसके बाद आजमगढ़ में जाकर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में जाकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। और मिर्जापुर पुलिस की बहुत ही मैं सराहना करता हूं कि मिर्जापुर पुलिस ने इसमें बिलासपुर पुलिस की काफ़ी मदद की और हम लोग इस बड़े केस का पर्दाफाश कर पाए। राजू सोनकर एक व्यक्ति है यहाँ पर 38 वर्षीय चिंगराज पारा का, जो कि इसका धंधा करता है, नारियल का धंधा करता है। इससे इसने मिलवाया था राजू सोनकर से, और राजू सोनकर बहुत ज़्यादा इससे एक यहाँ पर बंधु मौर्य हैं जो पार्षद भी हैं, उनसे बड़ी दुश्मनी रखता है किसी रास्ते को लेकर। और कुछ विवाद है जो जमीन से संबंधित उसका विवाद है उनसे। पिछले 6 महीने से उनके साथ में कोई विवाद चल रहा था। तो इस बात को लेकर नारद से राजू सोनकर संपर्क किया था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, बंधु मौर्य को। और राजू सोनकर के कहने पर फिर नारद श्रीवास ने इन अपराधियों से इसकी मुलाकात करवाई और उसको सुपारी दी गई, करीब 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसका कि 6 लाख एडवांस भी दिया गया। इसी सुपारी को लेकर संभवतः 13 सबसे पहले जो प्रयास यही किया गया था कि बंधु मौर्य के ऊपर अटैक करके और उसके साथ उसकी हत्या की जाए, और जिसमें उसका 25 लाख रुपए मिले और इसके बाद और भी 1-2 लूट की घटना अंजाम देकर यहाँ से फरार हुआ जाए। हत्या के प्रयास में विफल होने के बाद गिरोह ने शहर में लूटपाट और डकैती का सिलसिला शुरू किया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने होटल कारोबारी नेटी को लूटने का भी प्रयास किया था और सदर बाजार की एक ज्वेलरी शॉप की तिजोरी उड़ाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, जिसके लिए वे त्योहार के शोर शराबे का इंतजार कर रहे थे। अंततः 17 फरवरी को आरोपियों ने महालक्ष्मी ज्वेलर्स के संचालक को निशाना बनाया और उन पर हथौड़ी व कट्टे की बट से प्राण घातक हमला कर 2 किलो से अधिक सोना और लाखों की नकदी लूट ली। बिलासपुर पुलिस की विशेष टीमों ने सीसीटीवी और तकनीकी इनपुट के आधार पर पीछा करते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में घेराबंदी की और बदमाशों को धर दबोचा।
इस बड़ी कामयाबी पर रेंज आईजी और एसएसपी ने पूरी टीम की सराहना करते हुए इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें, एसएसपी रजनेश सिंह के मुताबिक नारद श्रीवास की मुलाकात जेल में ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अपराधियों से हुई थी, जहां उसने उनसे संपर्क बढ़ाया और रिहाई के बाद आपराधिक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपने साथी राजू सोनकर के साथ मिलकर इन अपराधियों को बिलासपुर बुलाया और मोटी रकम का लालच देकर संगठित तरीके से अपराधों की योजना बनानी शुरू की। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नारद श्रीवास प्रेस से जुड़ा बताया जा रहा है और उसी ने कथित तौर पर बाहरी अपराधियों को आपस में मिलाकर पूरे नेटवर्क को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।